प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास आपको क्लास 12th के हिंदी में जो है 10 नंबर दिलवाएगा। कैसे? तो आज की क्लास में जो है क्लास 12th हिंदी के VVI लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो डायरेक्ट इस क्लास से जो है 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन जो है हम आपको क्लास में ही याद करवाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में, जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हो जाते हैं। एकदम आसान आंसर है कि जयप्रकाश नारायण जी जो है लेनिन से यह सीखे थे कि कोई भी देश गुलाम है और वहां गुलामी के खिलाफ जो है कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही है तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। तो इसीलिए जब वो अमेरिका से वापस भारत आते हैं तो घोर कम्युनिस्टवादी होने के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बात समझ गए? क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल होते हैं, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल होते हैं क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम है वो गुलामी के खिलाफ अगर वहां के कम्युनिस्टवादी लोग नहीं लड़ रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। और भारत में ऐसा हो रहा था। तो जब अमेरिका से जयप्रकाश नारायण जी आए भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल होकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। याद हो गया? क्लास में ही हम गारंटी लिए हैं कि आपको क्लास में ही पूरा क्वेश्चन जो है याद करवाएंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। धांगर शब्द का ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। क्या होता है प्यारे बच्चों? धांगर शब्द का जो है ओरांव भाषा में अर्थ होता है भारे का मजदूर। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट है। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम आपको 20 को क्वेश्चन करवाएंगे। इस क्लास में अगर 5000 लाइक आ गया तो 20 को और क्वेश्चन लाएंगे और 40 को क्वेश्चन में से 10 को क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन दोस्त में शेयर कीजिएगा तो जल्दी ही जो है नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। भाई डायरी क्या है? तो डेली के दिनचर्या को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही डायरी है। ठीक है, मतलब आज हम क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ गए, क्या लिखें, ये सब जो है डेली क्रमवार तरीके से कॉपी में लिखेंगे तो वही डायरी है। आपसे पूछा कि डायरी क्या है, तो रोज के दिनचर्या को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही डायरी है। बात समझ गए? कितना आंसर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। सींचना मतलब कि सड़क पर पानी पटाना। जैसे छठ पूजा में हमने के कैसे सड़क पे पानी पटाते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछा है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि धूल मिट्टी ना उड़े, क्योंकि विजय पर्व मनाने वाले लोग जो है सड़कों के सहारे ही आ रहे हैं। तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि धूल मिट्टी जो है उन पर ना उड़े। आपसे क्वेश्चन पूछा कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि जब विजय पर्व मनाने वाले लोग इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन पे धूल मिट्टी ना पड़े। बात समझ गए? अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है, तो जब उसके बेटे का असमय मृत्यु हो जाता है। असमय मृत्यु मतलब कि कम उम्र में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है, तो माँ के लिए अपना मन समझाना उस समय कठिन है जब उसके बेटे का असमय मृत्यु हो जाता है। और क्यों? क्योंकि कि वो अपने बेटे को 9 महीना कोख में पाली है। उस बेटे के लिए ना जाने कितने भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाई है, कितने भगवान से मन्नत मांगी है। उस बेटे के लिए ना जाने कितने रात जग जग के गुजारी है। इसीलिए मन को समझाना जो है कठिन होता है। ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों को ऑलरेडी याद है कि नहीं प्यारे बच्चों? अगर आपको क्वेश्चन याद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से 5000 लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। ऐसे हम लोग करते हैं तो इसका क्या लक्ष्य है। तब बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है कि अपने कर्तव्य के प्रति जो है ईमानदार होना, कोई भी लक्ष्य पाने के लिए जो है पूरा जी जान लगा देना। ठीक है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तब बंधी हुई मुट्ठियों का जो है लक्ष्य है कि किसी भी काम को पाने के लिए जो है पूरा जी जान लगा देना। ठीक है, उत्सव कौन मना रहा है और क्यों मना रहे हैं। तो आप कहेंगे कि उत्सव जो है आम जनता मना रही है, आम नागरिक मना रही है
और क्यों मना रही है, तो उनको बताया गया है कि उनकी जीत हुई है, उनकी विजय हुई है। ठीक है, उत्सव कौन मना रहा है, आम जनता मना रही है, आम नागरिक मना रही है। क्यों मना रहा है, तो उनको बताया गया है कि उनकी जो है जीत हुई है, विजय हुई है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो गांव के घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पहले के गांव में जो पंच होते थे, पंच मतलब 5 गो व्यक्तियों का समूह है, तो वो परमेश्वर के समान होते थे, भगवान के समान होते थे। वो जो भी फैसला लेते थे वो ईमानदारी से लेते थे। लेकिन आजकल के पंच जो है पक्षपात करता है, पैसा देख के फैसला लेता है। तो वही कवि चिंतित क्यों है कि जो पंच परमेश्वर होते थे पहले के जमाने में ईमानदार होते थे, लेकिन वो जो है अब नहीं है, अब जो है पक्षपात होता है फैसला लेने में। तो कवि इसीलिए चिंतित है। बात समझ गए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आज की क्लास में दिमाग में। नेक्स्ट है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं भाई। कृष्णा जी खाते समय क्या करते हैं, मक्खन खाते कृष्णा जी को देखे हैं। अरे भाई कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ अपने पिताजी नंद बाबा को जो है खिलाते हैं और कुछ अपने खाते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं कि कृष्ण जी जो है खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण जी खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ नंद बाबा को खिलाते हैं, फिर जो है कुछ क्या करते हैं, तो उसमें मेवा मिश्री जो है सब मिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। प्यारे बच्चों बताइए, कवि मुक्ति बोध जी जो हैं सितारे को भयानक क्यों कहे हैं। तो यहाँ पे सितारा जो है आम जनता को कहा गया है। ठीक है, तो आम जनता को संबोधित करते हुए मुक्ति बोध जी सितारे को भयानक इसलिए कहते हैं कि सितारा मीन्स आम जनता जिस दिन जो है अपना रौद्र रूप में आ गया तो किसी के भी सत्ता को पलट सकता है। इसीलिए जो है कवि मुक्ति बोध ने जो है सितारे को भयानक कहा है। आंसर कैसे लिखेंगे, तो कवि मुक्ति बोध जी जो है सितारा मीन्स आम जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस दिन ये आम जनता यानी सितारे जिस दिन रौद्र रूप में आ गए किसी की भी सत्ता पलट देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद हो गए। इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए, आप कहेंगे सर अब तो हम लोग लिख लेंगे, फिर भी अगर आपको चाहिए तो सबसे आसान तरीका प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कीजिए प्यारे बच्चों। कितना में पता है आप सभी को, बिहार के सबसे सस्ता क्रैश कोर्स इंग्लिश हिंदी मात्र 49 रुपया में 200 नंबर की तैयारी। तो आप एसजीएस क्लासेस काहे नहीं डाउनलोड कर रहे हैं बाबू, यहां से जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए और मजा लीजिए 200 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, बताइए हरचरना कौन है, उसकी पहचान बताइए। तो हरचरना जो है एक गरीब बालक है। हरचरना कौन है, एक गरीब लड़का है। उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान है कि वो फटा सुथन्ना पहने हुए रहता है। हो गया आंसर, है कि नहीं। देखिए बिटिया कहां कहां लोहा खोजती है, तो बिटिया जो है अपने आसपास लोहा खोजती है। दरवाजा के कील जो है लोहा है, दरवाजा के जो है कब्जा जो है लोहा है, भैया के चड्डी जिस पे पसारल है उअरगन्नी वाला तार भी जो है लोहा के है, पापा के कुदाल भी जो है लोहा के है, मम्मी के जो है छुरी कलछुली सब लोहा के है कि नहीं। तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है, समझ गए। बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहा खोजती है, जैसे कि दरवाजा के कब्जा, दरवाजा के कील और गन्नी का तार, ये सब। ठीक है, चलिए अव्यवहारिक राजनीति क्या होती है। देखिए अव्यवहारिक राजनीति वैसी राजनीति को कहा जाता है जिसमें जनता से नेता लोग वादा करता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है, उसी राजनीति को अव्यवहारिक राजनीति कहा जाता है। बात समझ गए। अव्यवहारिक राजनीति मतलब कि नेता जनता से वादा करता है लेकिन उसको पूरा नहीं करता है, उसी राजनीति को अव्यवहारिक राजनीति कहते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन आया है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। काहे चिंतित है भाई, तो पंच परमेश्वर पहले भगवान के समान होते थे लेकिन अब जो है पक्षपात होता है, पैसा देख के होता है, जाति देख के होता है, इसीलिए जो है कवि जो है चिंतित हैं। ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक क्यों व्यस्त हैं, उनकी साझेदारी क्या है।
नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो नागरिक जो है विजय पर्व मनाने में व्यस्त हैं। उनको पता नहीं है कि किसकी जीत हुई है, किनकी हार हुई है, फिर भी नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो नागरिक जो है विजय पर्व मनाने में व्यस्त हैं। उनकी साझेदारी क्या है? तो उनकी कोई भी साझेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए। घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखकर उनकी मां क्यों रोने लगती है? तो घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर उनकी मां जानते हैं क्यों रोने लगती है? तो मां नहीं चाहती है कि हम जो है गरीबी में दिन गुजारे हैं, हम जो है किसी के घर में जो है काम कर कर के इसको पाले हैं, तो ये भी जो है वही काम करे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने चाचा के साथ जाते हैं एगो जानवर के खाल उतारने, और एक चाचा जो है इसी के कपार पे लाद के कहते हैं कि मार्केट में बेचा। ठीक है, तो बहुत दुख होता है उनको, तो इसी कारण रोने लगती है। अब कैसे लिखेंगे उत्तर? तो घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर उनकी मां इसलिए रोने लगती है क्योंकि मां नहीं चाहती है कि हमने जो काम किया है, दूसरों के घर में काम करना, जानवरों का गोबर उठाना, जानवर जब मर जाते थे तो उसका चमड़ा बेचना, वो मेरा बेटा करे। इसीलिए देख करके जो है वो रोने लग जाती है। ठीक है, चलिए। तुलसी के हृदय में जो है किन कैसा डर है भाई? भाई तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी के हृदय में कौन सा डर है? तो तुलसीदास जी के हृदय में किसका डर है? तो इस बात का डर है कि हम जो बात माता सीता को बता रहे हैं, वो माता सीता अगर राम जी से नहीं बताएंगी तब तक जो है हमें क्या होगा? तो हमें जो है भाई आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसी बात की जो है डर है। तो तुलसी के हृदय में कौन सा डर है? तो तुलसी के हृदय में डर है कि हम जो बात माता सीता को बता रहे हैं, माता सीता अगर राम जी से नहीं बताएगी तब तक जो है हम क्या? तो संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे जो है मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इसी बात का डर है। डायरी का लिखा जाना क्यों कठिन है? डायरी का लिखा जाना इसलिए कठिन है प्यारे बच्चों, क्योंकि डायरी लिखते समय कभी कभी शब्द मिलता है, उसका अर्थ नहीं मिलता है, और कभी कभी अर्थ मिलता है तो उसके लिए सही शब्द नहीं मिलता है। इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कभी सही शब्द मिलते हैं तो उसका सही अर्थ नहीं मिलता है, सही अर्थ मिलता है तो कभी उसका सही शब्द नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरिच क्या है? यहाँ पे तिरछा लिखा गया है, तिरिच क्या है? तो तिरिच जो है एगो विषैला जंगली छिपकली है। ठीक है, क्या है भाई? तो तिरिच जो है एगो विषैला छिपकली जानवर कह सकते हैं। ऐसा लिखिएगा कि तिरिच क्या है? तो तिरिच जो है एगो विषैला सांप या छिपकली है। ठीक है, तिरिच जो है एक विषैला छिपकली है जो जंगलों में पाया जाता है। कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिच किसका प्रतीक है? तो कहानी में जो है तिरिच प्रतीक है समाज की बुराई में, समाज में जो पुराने समय से बुराई है उसका, समाज में जो है ये क्या बोलते हैं, तो समाज में झाड़ फूक वाला जो है मान्यता है उसका, और समाज में जो है जो अनपढ़ लोग हैं उसका। ठीक है, तो कहानी में जो है किसका प्रतीक है तिरिच? तो आप क्या बताएंगे कि समाज की बुराई, समाज में अज्ञानता और समाज में जो है फैली पुरानी रीति रिवाजों का प्रतीक है। ठीक है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का स्थान है कि जीवन में विद्रोह ही जो है मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अगर आपके जीवन में कष्ट नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। तो पूछा है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो जीवन में विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है कि आपके जीवन में अगर विद्रोह आता है तो आप विद्रोह के बाद सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। ठीक है बाबू, तो ये सभी 20 क्वेश्चन हम आपको करवाएं, एकदम दिल पे हाथ रख के बताइए कि याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर गलती से भी कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ, गलती से भी, आप क्या करेंगे? इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। हम पार्ट 2 कब लेके आएंगे? इस वीडियो पे 5000 लाइक आने चाहिए। आप जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मजा लीजिए। मिलते हैं SGS क्लासेस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का प्यारे बच्चों।